प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। पथ सफलता के YouTube चैनल पे बहुत दिनों बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करें 2020 के वर्ष की तो सब लोग असुरक्षित महसूस कर रहे थे, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं थी, कई तरह की परेशानियां आई और हमें हमारे अच्छे दोस्तों का और अच्छे रिश्तों का पता चला जो दुख के समय हमारे साथ साए की तरह रहे। तो उन सब का धन्यवाद। और जब बात आई कि क्या सुखद रहा 2020 में, तो 2 से 3 या 4 परीक्षा परिणाम सुखद रहे। नवोदय का पीजीटी सुखद रहा, नेट का रिजल्ट और सेकंड ग्रेड के साथ साथ फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट जो 22 दिसंबर को आया और पथ परिवार में एक बार फिर खुशियों की लहर आई। विद्यार्थी जो अंतिम रूप से व्याख्याता हिंदी के रूप में चयनित हुए उनका पथ परिवार हार्दिक अभिनंदन करता है, क्योंकि उन्होंने पथ के मान को एक बार फिर से बढ़ाया। बात करें इस रिजल्ट की, तो रिजल्ट में जब फेसबुक की पोस्ट अपडेट करते करते हम लोगों ने बात की तो कुछ विद्यार्थी जो प्रथम 100 में स्थान प्राप्त करके अपने आप की जो बेरोजगारी मिटाई, साथ ही साथ अपने परिवारजन और पथ परिवार का मान बढ़ाया, तो हम लोग बात करते हैं ऐसे विद्यार्थियों की जिसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो है हरचंद देवासी। एक विलक्षण प्रतिभा। आने वाले कुछ समय बाद हम लोग पथ के YouTube चैनल पे पूरा विस्तृत साक्षात्कार आप लोगों तक पहुंचाएंगे। हरचंद देवासी ने सेकंड ग्रेड के परीक्षा परिणाम की तरह इस बार भी तीसरी रैंक से अपने आप को सफल अभ्यर्थी के रूप में चयनित कराया। कौशल की 10वीं रैंक आई, विक्रम 12वीं रैंक पे, विमला 16वीं रैंक पे, भंवरलाल 20वीं रैंक पे, अशोक 34वीं रैंक पे, उर्मिला 36वीं रैंक पे, इंदिरा 39वीं रैंक पे, नारायण 55वीं रैंक पे, नैना जिसका पीजीटी में भी हुआ वह 60वीं रैंक पे, विक्रम 63वीं रैंक पे, मनोहर 75वीं रैंक पे, सुनील 77वीं रैंक पे, मोहन 80 रैंक, बुद्धाराम 83 रैंक, पूर्णा 89 रैंक, मंजू 93वीं रैंक पे, कमला 94वीं रैंक पे। ये ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने प्रथम 100 में स्थान प्राप्त किया। पथ परिवार इनको बहुत बहुत बधाइयां प्रेषित करता है। रिजल्ट टॉप 100 की बात करें, उसके बाद जो हमारे पथ परिवार के चयनित अभिनेत्री हैं उनकी हम लोग बात करें तो केसर बिश्नोई ने 285वीं रैंक, हिंगलाज सिंह ने 203वीं रैंक, इंद्रमल जांगिड़ ने 420वीं रैंक। उसके बाद बात करें नवाराम ने 182वीं रैंक, शोभा ने 629वीं रैंक, ओम प्रकाश सोलंकी ने 118वीं रैंक। उसके बाद अशोक बिश्नोई ने 347वीं रैंक, सरवण चौधरी ने 294वीं रैंक। उसके बाद बात करें तो श्रेणीदान ने 372वीं रैंक, नेहा रत्नू ने 305वीं रैंक, नरेंद्र सुथार ने 237वीं रैंक, भंवरलाल बिश्नोई ने 235वीं रैंक, हवा ने 248वीं रैंक, प्रकाश बिश्नोई सियाग ने 114वीं रैंक, ईदे खान ने 150वीं रैंक, राजेश कुमार 178वीं रैंक, श्यामलाल 123वीं रैंक, प्रकाश देवासी 571वीं रैंक। उसके बाद ममता राम जिनका पीजीटी में भी हुआ, वे भी प्रथम श्रेणी व्याख्याता के रूप में चयनित हुए। यहाँ भी पूर्णा बिश्नोई की बात हमने कर ली। दिनेश पारिक 122वीं रैंक, नरसिंह पटेल 275वीं रैंक, लिखमाराम 223वीं रैंक, पुखराज 277वीं रैंक, गोविंद पटेल 585वीं रैंक, सोमराज 258वीं रैंक, कालूराम देवासी 445वीं रैंक, सवाई कुमावत 531वीं रैंक, सुरेश रावल 599 रैंक, भगवान राम डेलू 101 रैंक, सेवाराम चौहान 455वीं रैंक, निर्मला बिश्नोई 168वीं रैंक, जालाराम मेघवंशी 349वीं रैंक, मनोहर बिश्नोई ने 75वीं रैंक प्राप्त की, अपन ने बात की। कृष्ण कुमार माली 303वीं रैंक, चंद्रकला पालीवाल 337वीं रैंक, जबर सिंह 314वीं रैंक, गौरीशंकर जांगू 181वीं रैंक, ओम प्रकाश बिश्नोई 193वें रैंक। उसके बाद हाकिम गिरी गोस्वामी 133वीं रैंक, पालू बिश्नोई 397वें रैंक, भंवरलाल बिश्नोई, तिल्लाराम 501वीं रैंक, सोनल दादीच 179वीं रैंक, आवरदान 297वें रैंक, विक्रम बिश्नोई की बात की थी 12वीं रैंक पे,
रमेश परमार 604वीं रैंक, जितेंद्र टांक 409वीं रैंक, रेखा पालीवाल। और अभी मिलने और सफलता की खुशियां मनाने का सिलसिला जारी है। पथ परिवार एक बार वापस हमारे सभी चयनित अभ्यर्थियों का अभिनंदन करता है। अब बात आती है सफलता के पीछे संकल्प और संघर्षों की। जब हम लोग अभी फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, अखबार वगैरह सब पे देखते हैं कि इन चयनित अभ्यर्थियों के संघर्ष के पीछे की कहानी, कहीं अभाव है, कहीं परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, लेकिन जब संकल्प दृढ़ हो, अडिग इरादे हों तो सफलता इनको मिलती ही है। कुछ एक जब बात आई कि इन बच्चों में जो चयनित हुए, किन के साथ या कई लोगों के साथ असफलता का एक लंबा इतिहास रहा। जब रिजल्ट आते थे, पॉइंटों में रहना, वेटिंग में रह जाना, फिर वापस अपने आप को हताश, निराश समझना। मैं सभी उन विद्यार्थियों से ये कहना चाहूँगा जो बहुत कम नंबरों के अंतराल से इस सफलता से पीछे रह गए, आप अपनी तैयारी लगातार जारी रखें, क्योंकि आप जो नई तैयारी या एकदम से शुरू करने वाले हैं उनसे आगे हैं। और कहीं भी किसी भी तरह की नेगेटिव बात और नेगेटिव अप्रोच से अपने आप को दूर रखें। जब आप लगातार मेहनत करते हैं तो कहीं भी कोई भी बाधा नहीं रहती। प्रयास में हमारे कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं, या हम प्रश्न पत्र जब हल करते हैं वहाँ समस्या आ जाती है। कई स्टूडेंट ऐसे थे जिनका चयन होना था, परीक्षा के हॉल में वो नर्वस हुए और 3-4 सवाल जब गोला काला करते हैं, आप बबल को ब्लैक करते हैं, उस समय कहीं ना कहीं गलतियां हुई। ऐसी गलतियों से बचें। ऐसे निराश होने से, हताश होने से कुछ भी हाथ नहीं आएगा। नई भर्ती थोड़े ही दिनों में आ जाएगी, तो आप उसके लिए अपनी कमर कस लें, ताकि 2021 में जब हम लोग परीक्षा देंगे, रिजल्ट आएगा, तो आपके घर और पथ परिवार में एक बार फिर से खुशियां आएंगी। अब बात करते हैं कि कई बार हमसे विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं। विद्यार्थी से प्रथम परिचय होता है जब वह पथ परिवार में जुड़ता है, और उसके बाद परिचय और आत्मीयता, स्नेह, श्रद्धा के रिश्ते मजबूत होते हैं परीक्षा परिणाम आने के बाद, और जीवन भर इस तरह का संबंध बना रहता है। बात होती है विद्यार्थियों की, तो सबसे पहले विद्यार्थी का गुण उन सभी के लिए जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में विद्यार्थी के रूप में जुड़े हुए हैं। जब फेसबुक पे पोस्ट लगाई जाती है, मेरा विद्यार्थी मेरा गौरव, एक अनुभूति होती है जो शिक्षक और विद्यार्थियों को जोड़े रखती है, जिसको हम लोग इमोशनल बॉन्डिंग कहते हैं। मेरा हर विद्यार्थी कृतज्ञ है, श्रद्धावान है, इसलिए मुझे हर विद्यार्थी पर गर्व है। संघर्ष की कहानी में बिल्कुल बिंदास उन गुरुओं का या उन गुरुजनों का आप उल्लेख करें जिन्होंने आपके व्यक्तित्व को बनाया। कई बार बात आती है कि सर ये हमारा विद्यार्थी है, उन्होंने यहाँ भी कोचिंग ली है। तो ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आप कोचिंग कहाँ करते हैं, आपका मार्गदर्शन किन लोगों ने किया। जब सफलता आपको प्राप्त हो तो सभी को उसका श्रेय जाना चाहिए। आपके प्रथम श्रेणी व्याख्याता बनने वाली जो ये टीम है पथ परिवार की, जब स्कूल्स में जाएगी, विद्यालय में एक अलग ही शिक्षक के रूप में आपकी पहचान होगी। विद्यार्थी किन शिक्षकों को पसंद करते हैं, ये आपको प्रत्येक कक्षा में बताया जाता है। आज शिक्षक की परिभाषा और शिक्षक का मान सम्मान, उसकी लोकप्रियता केवल और केवल इस बात पर ही आधारित है कि वह विद्यार्थियों से कितने आत्मीय रूप से जुड़ता है। विषय अध्ययन, अध्यापन के साथ और किसी भी तरह के आत्मविश्वास की कमी को दूर करते हुए प्रत्येक विद्यार्थी में आत्मविश्वास का, उत्साह का संचार करना। बात करें ऐसे अभ्यर्थियों की, मैं बिना नाम लिए ही बात करूंगा, फिर भी आप पहचान जाएंगे। मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है जब हम असफल अभ्यर्थियों को निराश और हताश होते हुए देखते हैं, और जब वो सामना करते हैं हमारा या हम सामना करते हैं उनका। सर हम रह गए, एक बार फिर रह गए, इस बार भी हमारा सिलेक्शन कुछ अंतराल से रह गया, या मैं वेटिंग में हूं, या मुझे आगे तैयारी जारी रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। इन सारे प्रश्नों का एक ही जवाब है। वह जवाब यह है
कि हमने हमारी गलती को, हमारी त्रुटि को स्वीकार कर लिया तो हम अंदर से बहुत मजबूत हैं। अपने आप को बिखरने ना दें, पुनः तैयारी में लग जाएं। जब बात आती है कि तैयारी में हम लगें तो सीधा सीधा उन लोगों के साथ, ऐसे हमारे पथ परिवार में कई ऐसे दोस्त हैं जो रूममेट थे, 2 थे, 3 थे, 4 थे, पहली बार में 1 का सिलेक्शन हुआ, दोबारा में 2 का हुआ, और फिर उस रूम का गर्व या गौरव ये रहा कि हम 4 जने रहते थे, चारों जने चयनित हो गए। इसलिए जो सफल हो, अपने असफल साथी का इमोशनल रूप से हमेशा सहयोग करे कि आप भी कर सकते हैं, मैंने आपके साथ ही पढ़ाई की, मेरा चयन हुआ, कर्म के साथ ये मेरा भाग्य था, अगली बार आपका चयन होगा ही। इन सारी बातों के साथ एक बार फिर से पथ परिवार आपको नववर्ष की शुभकामनाएं देता है और साथ ही साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। मैं नंदकिशोर यादव, पथ सफलता से।